हे डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। स्टूडेंट विंग्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज बात करेंगे हम कि आचार संहिता लगने से कौन कौन सी जो भर्तियां हैं वो अगले साल के लिए अगले साल लगेंगी, इस बार नहीं लगेंगी। और किन किन जो भर्तियां हैं वो किस वजह से आगे के लिए पोस्टपोन हो रही है और कब तक उनको कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सबसे पहले 13 भर्तियों 20,000 पदों की परीक्षा अगले साल सर्वाधिक चिकित्सा विभाग की भर्तियां। तो ये भी बताया जाएगा कि कौन से एग्जाम किसके द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। आरपीएससी की कितनी है, कर्मचारी चयन बोर्ड की कितनी है और सीफू की कितनी है, और ये भर्तियां कौन कौन कंडक्ट करवाते हैं। तो आचार संहिता कब से लगने वाली है और ये आगे जो भर्तियां जो अगले साल होने वाली है आचार संहिता के बाद में, तो कब होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आचार संहिता से पहले भर्तियों के पूरा होने का इंतजार कर रहे युवाओं की उम्मीदें टूटने लग रही हैं, क्योंकि फिलहाल जो भी ये टाइम चल रहा है इसमें कोई अपडेट नहीं आ रही कि एग्जाम कब कंडक्ट करवाए। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की है, उन्होंने वो फॉर्म के रिगार्डिंग कोई नोटिस दिया था जिसमें जो स्टूडेंट है उन्होंने एक से अधिक जो फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद में उन्होंने उनकी जो बोला कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो भी एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद में कोई अपडेट नहीं है कि अक्टूबर में ये पोस्टपोन होकर अगले साल कब तक कंडक्ट करवाई जाएगी। तो इस प्रकार की कोई प्रोसीजर अभी तक चल नहीं रहा, तो एकदम से काम सुस्त चल रहा है। अगले 10 दिन में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने की संभावना है। ऐसे में 65,000 पदों पर हो रही 27 भर्तियों प्रभावित होगी। यह भर्तियां फिर अगले साल भी पूरी हो पाएंगी। आचार संहिता के चलते 14 भर्तियों के 45,000 पदों की पर नियुक्ति की प्रक्रिया अटक जाएगी। इसके अलावा 13 भर्तियों के करीब 20,000 पदों पर भर्ती परीक्षा अगले साल होगी। जिन पदों पर नियुक्तियां अटकेंगी उनमें सर्वाधिक पद चिकित्सा विभाग की भर्तियों के शिक्षा विभाग की 3 बड़ी भर्तियों में 63,000 से अधिक पदों के से करीब 10,000 पदों पर नियुक्ति अटक रही है। उधर बेरोजगारी आचार संहिता से पहले अधिक से अधिक भर्तियों में नियुक्तियों की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एजेंसियों की धीमी गति के चलते भर्तियां अटकनी तय है। तो एजेंसियां कौन सी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है? जैसे आरपीएससी है, ठीक है, एक तो ये एजेंसी है, आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। फिर है कर्मचारी चयन बोर्ड, एग्जाम कंडक्ट, और जो मेडिकल की होती है स्वास्थ्य, वो सीफू कंडक्ट करवाती है। तो 3 बड़ी भर्तियों में लापरवाही की वजह से बड़ी मुश्किलें। तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का पेपर आउट, फिर से परीक्षा कराई। इसके चलते वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के साथ अन्य भर्तियों की प्रक्रिया भी धीमी हो गई। अब जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, तत्कालीन अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बीच में पद छोड़ा, नए अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी और सितंबर अक्टूबर की परीक्षाएं अगले साल तक खिसकी। तो ये चीजें हो रही है। और जो सीपी राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सीफू 8 भर्तियां करा रहा है, कोई परीक्षा नहीं, फिर भी देरी हुई। इनमें से 5 भर्तियों को तो पिछले साल की हैं। कुछ भर्तियां ऐसी है सीफू में जो पिछले साल की मतलब 2022 की हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई अपडेट नहीं है। अब जो भर्तियां हैं, ठीक है, जो अगले साल के लिए जिनको शेड्यूल किया गया कि ये भर्तियां अगले साल इस डेट को या फिर इस मंथ को होने वाली है, तो उनके बारे में यहाँ भर्ती का नाम, पद और परीक्षा का कब होगी इसके बारे में जानकारी हैं। तो संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जिसके जो पद हैं 2058 जो पद है, वो 3 फरवरी की डेट इसकी निश्चित है कि 2024 3 फरवरी को इसकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। संविदा नर्स भर्ती 1588 इसके पद है, जिसके बारे में 3 फरवरी को इसकी एग्जाम के बारे में बताया गया। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 5190 जो पोस्ट के लिए ये भर्ती है, इसकी 11 फरवरी डेट निश्चित की गई है। तहसील राजस्व लेखाकार टीआरए, इसकी 198 पोस्ट है और 11 फरवरी इसकी डेट निश्चित है। संगणक भर्ती 583 पोस्ट है और 3 मार्च इसकी डेट फिक्स है। सूचना सहायक 2730 पोस्ट है, 21 जनवरी इसकी डेट फिक्स है। अब आरएएस भर्ती 2023 प्री अभी लगा है 905 पोस्ट के लिए। 5 पोस्टों के लिए मुख्य जो परीक्षा है वो अगले साल कोई निश्चित नहीं है, लेकिन यह है कि अगले साल लगेगी। लाइब्रेरियन पीटीआई और सहायक आचार्य की जो भर्ती आई हुई है 2446 जो पद हैं उनके लिए भर्ती आई हुई है, लेकिन इसके बारे में कुछ तय नहीं है कि 24 में भी होगी। 23 का तो अभी कुछ शेड्यूल नहीं हुआ है। 23 अक्टूबर चल रहा है, 2 महीने में के बारे में कोई सूचना नहीं है कि 2 महीने में अगले नवंबर और दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। ऐसा भी नहीं कि फरवरी मार्च तक का यहाँ पे आ रखा है कि मार्च तक की जो भी एग्जाम होने वाली है उनके बारे में यहाँ पे मेंशन। जैसे संगणक की भर्ती है वो 3 मार्च को होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जून जुलाई में ये वाली भर्तियां लाइब्रेरियन और पीटीआई और सहायकाचार्य की होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई अपडेट नहीं है। रिवाइज शेड्यूल जारी, बोर्ड के पास बड़ी भर्तियों की अध्यापक भर्ती थी जिनमें 48,000 पद थे, लेकिन 1-2 वह लेवल 1-2 के परिणाम जारी किए। रिवाइज शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। तो रिवाइज शेड्यूल आया उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, जो ये रिवाइज शेड्यूल ही है। तो कई माह पहले निकली भर्तियों में भी नियुक्तियां नहीं मिली। जो एग्जाम हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, फाइनल पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गए, अभी उनके बारे में भी नियुक्ति नहीं दी गई है कि मतलब ज्वाइनिंग नहीं दी गई है।
तो ये सारी सूचनाएं आप देख के एक आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाई जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट करवाई जा रही है करवाते हैं वो भी कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं इस प्रकार की कि एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाई जाएगी और कौन से मंथ में करवाई जाएगी। अभी पोस्टपोन है, पहले अक्टूबर आ रखा था किसी एग्जाम के लिए, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए कि अक्टूबर में EMRS ये सब एग्जाम है। और ये राजस्थान वाली है वो भर्तियाँ, वो आप देख सकते हो। अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आचार संहिता लगने के बाद में तो कोई चांस नहीं है कि अभी ये एग्जाम होगी। नेक्स्ट ईयर ये एग्जाम सारी शिफ्ट होने वाली है और कुछ की डेट आ चुकी है। तो और जिनकी नहीं आई है वो शायद नवंबर के आसपास या फिर दिसंबर तक आ जाएगा कि कब तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। तो थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और सपोर्ट करिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो और कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाए। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो RS प्री का जो पेपर है वो सोल्व किया जाएगा, उसके भी आपको 4 पार्ट में वो पेपर आपको सोल्व करवाया जाएगा। तो आप चैनल पर बने रहिए ताकि आपको और भी हेल्पफुल वीडियो मिल सके। बाय बाय, टेक केयर।